Dear student, in this video, I will talk about the phylum Protozoa, its general characters and classification. जैसा कि आप जानते हैं, एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला प्रोटो, जिसका मतलब है प्रिमिटिव, एंड जोन मीन्स एनिमल्स। इसका मतलब ये है जो सबसे पहले के इस पृथ्वी पर सबसे पहले के एनिमल्स हैं उनको हम प्रोटोजोअन्स कहते हैं। जो टर्म प्रोटोजोआ है वो सबसे पहले कॉइन किया था गोल्डफिश ने 1817 में। प्रोटोजोअन्स आर मोस्ट प्रिमिटिव and are inhabiting the earth for about 1.5 billion years. About 50,000 species have been identified and named. प्रोटोजोअन्स की 50,000 स्पीसीज आइडेंटिफाइड है और उनको साइंटिस्ट ने नेमिंग की हुई है उनकी। दिस फाइलम इंक्लूड्स फ्री एंड पैरासिटिक फॉर्म्स एंड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। इस फाइलम में फ्री लिविंग फॉर्म्स भी पाई जाती हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, जो कि कॉस्मोपॉलिटन मीन्स सब जगह पाई जाने वाली स्पीसीज है। ये फाइलम जो ओरिजिनेट हुआ ये प्री कैम्बियन पीरियड में, पैलेयोजिक एरा के प्री कैम्बियन पीरियड में सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था। जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो प्रोटोजोन्स आर यूजुअली माइक्रोस्कोपिक एंड यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स। प्रोटोजोन्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और ये यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स हैं। इट मीन्स द बॉडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल and all the life activities such as reproduction, respiration, excretion take place within a single cell. The size of protozoans are range from 1 to 10 micrometer long, but some species like Balantidium coli may measure 150 micrometer. तो जो साइज है प्रोटोजोन्स का वो वेरी करता है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोमीटर तक, और इसमें एक स्पीसीज है बैलेंटिडियम कोलाई जिसको कि 150 माइक्रोमीटर तक मापा गया है। प्रोटोजोन्स आर फाउंड इन वाटर, सॉयल, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और कुछ फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब जो पैरासिटिक फॉर्म्स नहीं है, जो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली इनकी लाइफ साइकिल होती है, और कुछ पैरासिटिक हैं। मोस्ट स्पीसीज अकर एज सिंगल बट मैनी आर कॉलोनियल। इसकी ज्यादातर स्पीसीज सिंगली यानी सॉलिटरी रहती है, लेकिन कुछ कॉलोनियल फॉर्म में भी पाई जाती हैं। इनकी जो आउटर कवरिंग है बॉडी की वो पेलिकल की बनी होती है, या तो इनकी बॉडी नेकेड होती है। जो ये पेलिकल है ये सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इनर साइड में जो साइटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस इनमें पाया जाता है, लेकिन कुछ स्पीसीज में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। सिंगल स्पीसीज की अगर हम बात करें, सिंगल न्यूक्लियस के सेल की अगर हम बात करें तो जैसे यूग्लिना, अमीबा, आर्सेला, इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन जैसे अगर हम पैरामीशियम की बात करें तो इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है और एक माइक्रोन्यूक्लियस होता है। और जैसे पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लियटम है तो इसमें 4 के आसपास माइक्रोन्यूक्लियस होते हैं और एक मैक्रोन्यूक्लियस होता है। माइक्रोन्यूक्लियस जेनेटिक वेरिएशन और रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो मैक्रोन्यूक्लियस है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स की अगर बात करें तो इनमें फिंगर लाइक सीडोपोडिया, विप लाइक फ्लैजेला और हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं। किसी किसी में लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स एब्सेंट भी होते हैं।
स्यूडोपोडिया की अगर हम बात करें तो ये कॉमनली पाए जाते हैं अमीबा में, फ्लैजेला यूग्लिना में पाए जाते हैं और सीलिया पैरामीशियम की स्पीसीज में पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेसिस पे हम इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ते हैं। तो स्यूडोपोडिया आर टेम्पररी एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। स्यूडोपोडिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्यूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडस मीन्स फीट। तो इनके जो स्यूडोपोडिया हैं ये फॉल्स फीट हैं, ये टेम्परेरी एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म के और कहीं से भी बल्ज्ड अप हो सकते हैं बॉडी में। दे अकर इन दोज प्रोटोजोआ विच आर नेकेड, जो कि नेकेड जिनमें पेलिकल नहीं पाई जाती है, और वेरी थिन पेलिकल, या तो वो जो पेलिकल पाई जाती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है। स्यूडोपोडिया आर फॉर्म्ड फ्रॉम एक्टोप्लाज्म, और स्यूडोपोडिया किससे बनते हैं? एक्टोप्लाज्म से बनते हैं। स्यूडोपोडिया के अगर हम टाइप्स की बात करें तो लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया, इसके 4 टाइप्स हैं। लोबोपोडिया आर रिलेटिवली ब्रॉड, फिंगर लाइक और लोब लाइक and sometimes branched pseudopodia typically with rounded tips. Pseudopodia are characteristic of amoeba. जो अमीबा में pseudopodia पाए जाते हैं वो लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। Philopodia are filamentous and tapering at the tip. It is formed of only ectoplasm. Sometimes they may be branched. अगर इसका हम एग्जाम्पल देखें फिलोपोडिया किस में पाए जाते हैं तो फिलोपोडिया पाए जाते हैं यूग्लाइफा में। Reticulopodia are filamentous, branching and anastomosing in some form a network. Reticulopodia are formed of ectoplasm और इसका एग्जाम्पल्स हैं फोरमेनिफर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है एक्सोपोडिया, लास्ट टाइप है जो स्यूडोपोडिया का, वो है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया आर लॉन्ग एंड सिंगल रेडिएटिंग स्यूडोपोडिया। These are formed of an axial filament surrounded by cytoplasmic sheath. साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड इन नेचर। एग्जाम्पल है इसके एक्टिनोफ्रिस एंड एक्टिनोस्फीरियम। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं लोबोपोडिया किस तरह का दिखता है, फिलोपोडिया किस तरह का दिखता है। एक्सोपोडिया में एक एक्सियल रॉड आपको बीच में दिख रही होगी, और जो रेटिकुलोपोडिया है ये ब्रांच्ड होते हैं। अमीबा में स्यूडोपोडिया फूड वैक्यूल्स, प्लाज्मा जेल, प्लाज्मासोल जिसकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, न्यूक्लियस, एक्टोप्लाज्म, और इनर साइड में एंडोप्लाज्म होगा। वाटर वैक्यूल्स पाई जाती हैं और कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। ये यूग्लिना में आप फ्लैजेलम देख सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में हम फ्लैजेला को फ्लैजेलम कहते हैं, और इसमें एक फ्लैजेलम ये दिखाया गया है। स्टिग्मा इज फोटो रिसेप्टर ऑर्गन विच इज सेंसिटिव टू लाइट। इसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन यूग्लिना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनमें प्लांट लाइक क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स स्टोर्ड होते हैं इनमें, जिनको हम पैरामाइलन बॉडीज बोलते हैं, और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं और फोटो रिसेप्टर पैराफ्लेजरल बॉडी भी पाई जाती है। पैरामीशियम स्लीपर शेप का होता है, जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स सीलिया है, पेलिकल, ओरल ग्रुप जहां से ये फूड लेते हैं, बकल, ओवर्चर, सेल माउथ, एनल पोर, फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पैरामीशियम की। न्यूट्रिशन प्रोटोजोअन्स में ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक और पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक 4 टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक मींस प्लांट लाइक, तो प्रोटोजोआ ही एक ऐसा फाइलम है जिसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। हेट्रोट्रोपिक मींस जो फूड लेते हैं वो किसी दूसरे से फूड लेते हैं। पैरासिटिक मींस जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा है, प्लाज्मोडियम है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड होती है, इसलिए इनको पैरासिटिक फॉर्म्स कहते हैं। और सेप्रोफिटिक मींस दोज प्रोटोजोअन्स which take the nutrition from dead and decaying organic matter are called saprophytic nutrition। इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, और वाटर रेगुलेशन जो बॉडी का है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल से परफॉर्म किया जाता है। ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें पाया जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी
कुछ फॉर्म्स प्रोटोजोन्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करती हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली फिजन से और बडिंग से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंजुगेशन और सिनगेमी से परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम शो कर रहा है, ये इसमें पहला वाला स्टेप है जो पैरामीशियम में, इसमें बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। तो आप देख सकते हैं एक ही पैरामीशियम है और उसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, बीच में से ट्रांसवर्स एक लाइन बनी हुई है और वहां से ये टूट के दो न्यू डॉटर पैरामीशिया बन गए। तो ये, और यूग्लिना में हमेशा बाइनरी फिजन होता है और इससे भी पेरेंटल यूग्लिना से बाद में दो डॉटर यूग्लिनी बनते हैं। कॉन्जुगेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जनरली पैरामीशियम में पाया जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में पैरामीशियम जब जाता है तो वो कंजुगेशन शो करता है। इसमें दो अलग अलग स्ट्रेन के पैरामीशियम कांटेक्ट में आते हैं और वहां पर जेनेटिक मटेरियल, माइक्रो न्यूक्लियस का जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोन्स भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट गेट्स फूड एंड शेल्टर ऑन or in another organism but doesn't give anything to the survival of the host. For example, a parasite in our body would live off of our cells, our energy, or the food we eat. As a result, take away from the nourishment and energy we require to be active and stay healthy. तो पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो हमारी बॉडी पे डिपेंड होते हैं, होस्ट की बॉडी पे डिपेंड होते हैं और वहां से अपना नरिशमेंट लेते हैं। ऐसे ही कुछ प्रोटोजोन्स हैं जो कि पैरासिटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज यहाँ पे दी हुई हैं: प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो इनसे मलेरिया कॉज करते हैं ये, और मॉस्किटो इनका वेक्टर होता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस एक और पैरासिटिक प्रोटोजोवन है जो कि जियार्डियासिस या डायरिया कॉज करता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज another example of parasitic protozoan which cause amoebic dysentery. Toxoplasma gondii टॉक्सोप्लाज्मोसिस या इम्यून डिफिशियंसी ये ह्यूमन बीइंग में करता है। क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस कॉज करता है, और ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस, या इसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोला जाता है। ट्रिपेनोसोमा का वेक्टर जो है वो सीसी फ्लाई है। और लेशमानिया एक और एग्जाम्पल है पैरासिटिक प्रोटोजोन्स का जो कि काला आजार या लेशमानियासिस कॉज करता है। ये कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स दी हुई हैं, एंटामीबा की स्पीसीज हैं, जियार्डिया की स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम स्पीसीज कैसे दिखती हैं, और ट्रिपेनोसोमा की स्पीसीज है। अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो प्रोटोजोआ को मेनली जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको 4 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, और इसे सबसे पहले बीएम हॉर्नबर्ग ने और कार्लिस ने 4 सब फाइलम में डिवाइड किया था। पहला सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, दूसरा सब फाइलम है स्पोरोजोआ, तीसरा है नीडोस्पोरा एंड चौथा सब फाइलम है सीलियोफोरा। तो ये 4 टाइप के सब फाइलम में डिवाइड हुए हैं। उसके बाद इनको क्लास और सुपर क्लास में डिवाइड करते हैं, और क्लास के बाद इनको फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड करते हैं। लेकिन बीएससी लेवल पे आपको क्लासेस तक इनको पढ़ना है। सार्कोमेस्टिकोफोरा में मस्टिकोफोरा, ओपेलेनेटा और सार्कोडिना, इनकी 3 सुपर क्लास हैं। मस्टिकोफोरा फर्दर divided into 2 classes. Number 1 Phytomesticophora and Zoomasticophora. Sarcodina also divided into 3 classes: Rhizopoda, Phyrophasmida and Actinopoda. Subphylum Sporozoa divided into 3 classes: Teleosporia, Taxoplasmia and Haplosporia. Nidospora further divided into 2 classes: Myxosporidia and Microsporidia, and Xerophoria has only one class which named Ciliata. सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, इसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो हैं वो फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं, या इनमें से दोनों में से एक पाया जाएगा।
इनमें सिर्फ एक ही तरह का न्यूक्लियस पाया जाता है. ओनली वन काइंड ऑफ न्यूक्लियस इज फाउंड इन subphylum Sarcomastigophora. Body is covered by protective pellicle. This phylum is divided into three superclasses: Mastigophora, Opellinata and Sarcodina. तो पहले सुपर क्लास की बात करते हैं, मस्टिगोफोरा. मस्टिगोनिम्स फ्लैजेला के ऊपर एक माइन्यूट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मस्टिगोफोरा है. फ्लैजिलेटा भी इसको बोला जाता है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होते हैं फ्लैजेला होते हैं. न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक टाइप का होता है या बोथ टाइप का होता है. द बॉडी इज सराउंडेड विद द फर्म पेलिकल. दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, फाइटोमस्टिगोफोरा एंड जू मस्टिगोफोरा. अब फाइटो से आप समझ सकते हैं कि इसमें प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एंड जू से समझ सकते हैं आप कि इसमें एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. तो यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइटोमस्टिगोफोरा या फाइटोफ्लैजिलेटा की. तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं. तो क्लोरोफिल वैसे जनरली कैरेक्टरिस्टिक होता है प्लांट्स का, लेकिन एनिमल किंगडम में फाइटोमस्टिगोफोरा जो क्लास है मस्टिगोफोरा की और फाइलम प्रोटोजोआ के सब फाइलम की, तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्रोमेटोफोर्स यानी कोई पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है. इनमें जो न्यूट्रिशन है वो मेनली होलोफिटिक होता है. होलोफिटिक का मतलब प्लांट लाइक. ऑर्गेनिज्म आर विद वन और टू फ्लैजेला. जो इनके ऑर्गेनिजम्स होते हैं फाइटोफ्लैजिलेट्स के, उनमें फ्लैजेला एक या दो प्रेजेंट होते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च या पैरामाइलन बॉडीज होती हैं. और इसके कुछ ऑर्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. दूसरी क्लास जो है जू मस्टिकोफोरा, ये एनिमल लाइक होते हैं और इनमें इसका जो दूसरा नाम है वो है जू फ्लैजिलेटा. इनमें क्लोरोफिल और क्रोमेटोफोर्स टोटली एब्सेंट होंगे. न्यूट्रिशन इज होलोजोइक और सेप्रोजोइक. होलोजोइक का मतलब एनिमल लाइक एंड सेप्रोजोइक अभी बताया था आपको. सेप्रोफिटिक या सेप्रोजोइक का मतलब जो अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इनमें ग्लाइकोजन होता है और इनके कुछ ऑर्डर्स दिए हुए हैं यहाँ पे और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है लेशमानिया, ट्रिपेनोसोमा और जियार्डिया. इसके बाद जो सुपर क्लास सेकेंड थी ओपेलिनिटा, ये एंटायर बॉडी इनकी कवर होती है सीलिया लाइक फ्लैजेला से. न्यूक्लियस इनमें दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं और मोनोमॉर्फिक होते हैं, यानी एक ही जैसे संरचना में या स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं. दे लीड पैरासिटिक फॉर्म मेनली ऑन एम्फीबियंस. और जो एम्फीबियन हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनमें ये एक एम्फीबियंस की तरह पैरासिटिक लाइफ की तरह रहते हैं. रिप्रोडक्शन इज बाय बाइनरी फिजन और बाय सिनगेमी. दिस इंक्लूड ओनली वन ऑर्डर ओपेलिनिडा. इसका सिर्फ एक ही ऑर्डर है ओपेलिनिडा और इसके एग्जाम्पल है ओपेलिना और जेलीरिला. सुपर क्लास थर्ड जो है सार्कोडिना, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो है वो स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं और जो कि फूड को कैप्चर करने के काम आते हैं. लोकोमोशन में भी हेल्प करेंगे और फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करेंगे. मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं और कुछ पैरासिटिक फॉर्म्स भी पाई जाती हैं. न्यूट्रिशन इनमें भी होलोजोइक और सेप्रोजोइक होता है. फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट. मैराइन फॉर्म्स लेक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स. जो मैराइन फॉर्म्स होती हैं सार्कोडिना की, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स नहीं पाए जाते. इंसिस्टमेंट टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन. और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो इनकी बॉडी के बाहर एक इंसिस्टमेंट या सेल का निर्माण हो जाता है जिससे ये अनफेवरेबल कंडीशन को पास करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन को बिताते हैं वहां पे. दे आर डिवाइडेड, सार्कोडिना आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस: राइजोपोडा, एक्टिनोपोडा एंड पायरोप्लाज्मिडा. क्लास फर्स्ट राइजोपोडा, स्यूडोपोडिया आर लोबोपोडिया, फिलोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया. In general, body is necked without pellicle. In some cases, body is enclosed in chambered cell. Protoplasm is divided into outer ectoplasm and inner endoplasm. इनके एग्जाम्पल है अमीबा, एंटामीबा, आर्सेला, डाइफ्लूजिया, ग्लोबिर्जिना, यूग्लाइफा, इल्फिडियम एंड लेबरिंथुला. जो दूसरी क्लास है एक्टिनोपोडा, उनमें स्यूडोपोडिया कैसे होते हैं, डेलिकेट होते हैं और एक्सोपोडिया और रेटिकुलोपोडिया ज्यादातर मिलते हैं. ये राउंडेड शेप के होते हैं और फ्लोट करते रहते हैं वाटर सरफेस पे. बॉडी में भी नेकेड और क्लोज्ड विद काइटिन और सिलिका सेल. इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं.
जैसे एक्टिनोफिन्स और थैलेसियोकोला। क्लास थर्ड इसकी बात करते हैं फायरोफेजमिडा की। ये ब्लड पैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट्स के ब्लड में पाए जाते हैं। सीलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट। ग्लाइडिंग लोकोमोशन, ग्लाइडिंग की तरह ये लोकोमोट करते हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं थिलेरिया एंड बेबेसिया। सब फाइलम स्पोरोजोआ, लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट। स्पोरोजोआ में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट, सारे के सारे स्पोरोजोन्स जो हैं वो एंडोपैरासाइट्स हैं। इट मींस ये बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव पेलिकल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें मल्टीपल फ्यूजन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रो एंड मैक्रो गैमीट्स के फ्यूजन से होता है। ये इसकी भी 3 क्लास में इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, टीलियोस्पोरिया, टैक्सोप्लाज्मिया और हेप्लोस्पोरिया। टीलियोस्पोरिया की बात करें तो ये मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक पैरासाइट्स होते हैं। मोनोजेनेटिक का मतलब वो होते हैं वो पैरासाइट्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं, उनको मोनोजेनेटिक पैरासाइट्स बोलते हैं। और डाइजेनेटिक पैरासाइट्स जिनके लिए 2 होस्ट कंपलसरी होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स को विदाउट पोलर कैप्सूल और फिलामेंट। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इनमें भी एब्सेंट होते हैं, और इनमें ग्लाइडिंग के थ्रू ये लोकोमोशन करते हैं। जो दूसरी क्लास है इसकी टैक्सोप्लाज्मिया, दे लीड पैरासिटिक फॉर्म लाइफ ऑन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। और इनमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है टैक्सोप्लाज्मिया के मेंबर्स में, और वो बाइनरी फिजन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। सब फाइलम थर्ड नीडोस्पोरा, ये सारे के सारे नीडोस्पोरा के जो भी मेंबर्स हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं। स्पोर्स विद पोलर फिलामेंट्स, स्पोर फॉर्मेशन अकर थ्रू आउट द लाइफ, asexual reproduction by binary fission, and sexual reproduction takes place by iso and anisogametes. There are 2 classes in this phylum, subphylum, Myxosporidia and Microsporidia. तो on the basis of spores इनको दो सब फाइलम में डिवाइड किया, 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया में। क्लास फर्स्ट मिक्सोस्पोरिडिया, इसमें स्पोर्स लार्ज टाइप के होते हैं और जिनमें कुछ एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। वेल्वुलर मेम्ब्रेन इनक्लोज द गैमीट्स, इनमें वेल्वुलर मेम्ब्रेन्स इनके गैमीट्स में पाई जाती हैं, और इनके ऑर्डर्स हैं मिक्सोस्पोरिडिया, एक्टिनोमिक्सिडा एंड हेलिकोस्पोरिडा। जो दूसरी क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया, स्पोर्स आर वेरी स्मॉल। इनमें स्पोर्स क्या होंगे, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है माइक्रोस्पोरिडिया, इसका मतलब इनके स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं, और जो कि डेवलप होते हैं एक न्यूक्लियस से। द स्पोर्स मे बी विद और विदाउट पोलर कैप्सूल। दे लाइव एज पैरासाइट्स इन इंसेक्ट एंड फिशेज। इट इंक्लूड्स ओनली वन ऑर्डर, माइक्रोस्पोरिड, और इसके एग्जाम्पल हैं कैडोस्पोरा एंड नोसेमा। लास्ट सब फाइलम की बात करते हैं सीलियोफोरा। सीलियोफोरा में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सीलिया पाए जाते हैं। बॉडी जो कवर्ड होती है वो हार्ड पेलिकल से कवर्ड होती है, और ऑल ओवर द बॉडी में सीलिया पाए जाते हैं। ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड इन द क्लास सीलिएटा, और इनकी एक क्लास है सीलियोफोरा की जिसका नाम सीलिएटा है। ये सारे के सारे मेंबर सीलियोफोरा के क्लास सीलिएटा के अंदर आते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। 2 टाइप के इनमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो लार्जर साइज का न्यूक्लियस होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। इन सिलिएट्स वन और मोर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। जो सिलिएट्स प्रोटोजोअन्स हैं उनमें एक से ज्यादा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स मिलती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड से शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल है पैरामीशियम, बेलेंटिडियम, वर्टिसिला, डिडिनियम, एफेलोटा एटसेट्रा। थैंक यू।